हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। चलिए फिर आज की कहानी को शुरू कर लेते हैं। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जब मेरे आशिक द्वारा मुझे कोठे पर बेचा गया, तब मेरे पास एक 4 साल का बेटा और पेट में 6 महीने का बच्चा था। जैसे ही मुझे बेटी हुई, 1 महीने बाद कोठे की मालकिन ने मुझे धंधे पर लगा दिया। जब भी मेरे पास ग्राहक आता, मेरा बेटा देखता कि आखिर मेरी माँ करती क्या है। और फिर जब उसने एक दिन मुझे एक ग्राहक के साथ कमरे में बिना कपड़ों के देखा, तो उससे रहा ना गया और उसने मेरी और मेरी बेटी के, मैं तो समझी वह नादान था, लेकिन वह तो, मेरा नाम शालिनी है। मैं एक ऐसी भगवान हूँ जिसने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। मेरी कहानी सुनकर आप रो पड़ेंगे कि आज के ज़माने में भी एक सिर्फ 5 साल का बच्चा ऐसा भी कर सकता है। कहानी आपको तड़पा कर रख देगी। मैं अपने घर में सबसे लाडली थी। मेरी 2 और बहनें थी और एक भाई था। मैं देखने में बहुत खूबसूरत थी। बस मुझ में कमी थी तो यह थी कि मैं किसी की भी बातों में बहुत जल्दी आ जाया करती थी। मेरा मन बहुत चंचल स्वभाव का था। जब मैं सिर्फ 10वीं क्लास में थी, तभी मुझे लड़कों की तरफ अट्रैक्शन होने लगा था। और इस उम्र में हुआ अट्रैक्शन प्यार नहीं होता है, वह सिर्फ एक कुछ पल का खिंचाव होता है, जिसे हम जैसी लड़कियां प्यार समझ बैठती हैं। और मेरे साथ भी यही हुआ। मुझे एक लड़के ने 10वीं क्लास में प्रपोज किया और मैं उसके जाल में फंसती चली गई। मैं उससे मोहब्बत करने लगी और शायद वह भी मुझसे मोहब्बत करता था। यह सिलसिला 12वीं क्लास तक चलता रहा। वैसे तो मेरे पापा मुझे बहुत पढ़ाना चाहते थे, लेकिन न जाने क्यों उन्हें कहीं से भनक लग गई कि मेरा किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा है और मैं पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही हूँ। एक रोज़ जब मैं स्कूल से घर आई, तो पापा घर पर ही थे। ऐसा लग रहा था जैसे आज पूरे गुस्से से लाल थे। मुझे देखकर उनकी आंखों से आग उबल रही थी। जैसे ही मैं घर में घुसी, पापा ने तुरंत मुझे पुकारा और अपने कमरे में बुलाया। मैंने तिरछी निगाहों से डरते हुए माँ की तरफ देखा, तो माँ ने मेरी तरफ से मुंह फेर लिया। मैं अब सब कुछ समझ चुकी थी कि शायद मेरी प्यार वाली बातों का सबको घर में पता चल गया है। मैं डरती डरती कमरे में गई। माँ मेरे पीछे तक नहीं आई थी। पापा ने मुझसे बिना कुछ कहे मुझे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा, जिससे मेरा सर तक घूमकर रह गया। पापा कहने लगे, क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पढ़ने लिखने के लिए भेजा था कि तुम पढ़ाई छोड़कर स्कूल में ही यह सब करो। अब मैं समझ चुकी थी कि मेरी गलती क्या थी, लेकिन इस उम्र में बच्चों को अपनी गलती शायद नज़र ही नहीं आती। इस समय तो माँ बाप उन्हें दुश्मन नज़र आते हैं। इसी तरह मुझे भी मेरे पापा दुश्मन ही नज़र आ रहे थे और माँ भी दुश्मन नज़र आ रही थी, क्योंकि वह मेरा साथ देने अंदर तक ना आई थी। पापा ने पूछा, कौन है वह लड़का, और आज के बाद उस लड़के से कभी मिलने की ज़रूरत नहीं है। कल से तुम्हारा स्कूल बंद है और जल्द ही मैं तुम्हारी शादी भी कर दूंगा। पापा की बात सुनकर मेरे जैसे तन बदन में आग लग गई। मैं तो अभय से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। उसके बिना एक मिनट नहीं रह सकती थी। यहाँ तो पापा ने मुझे स्कूल से जाने से ही रोक दिया था। मेरी आंखों में और मेरी बातों में बगावत उतर आई थी और मैंने भी साफ साफ लफ्ज़ों में पापा से कह दिया कि पापा, मैं उसके बिना एक मिनट नहीं रह सकती, और अगर आप मेरी शादी ही करना चाहते हैं तो मैं उसी से ही शादी करूँगी। पापा ने कुछ नहीं कहा और मुझे कमरे में बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी। पूरी रात भूखी प्यासी तड़पती रही, लेकिन मुझे देखने कोई नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे इस घर में समझने वाला मुझे कोई नहीं था, मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं है। मेरी माँ तक मुझे पूछने नहीं आई थी, लेकिन शायद वह लोग ठीक थे और मैं ही गलत थी। जब सुबह का कमरा दरवाज़ा खोला, तो माँ ने मुझे बाहर निकाला और समझाया कि बेटा, जहाँ तुम्हारे पापा कहेंगे वहाँ तुम्हें शादी करनी होगी, और अब तुम्हारा स्कूल जाना बंद है। अगर तुम ऐसे करोगी तो तुम्हारी छोटी बहनों पर क्या असर पड़ेगा, तुम्हारे भाई पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन माँ की एक भी बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैंने माँ से भी वही कहा कि मैं शादी करूँगी तो अभय से ही करूँगी। इतना कहना था कि उस दिन के बाद मेरा घर से निकलना बंद कर दिया गया। मेरा स्कूल छुड़वा दिया गया और मेरे लिए लड़का ढूंढने की तैयारी शुरू होने लगी। और पापा ने 1 महीने के अंदर ही मेरे लिए लड़का ढूंढ भी लिया। पापा ने मेरे लिए एक अच्छा खासा, एक अच्छी नौकरी करने वाला लड़का ढूंढा था। लेकिन मुझ पर तो अभय की धुन सवार थी। लेकिन मैं ना चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकती थी। ना ही मैं घर से भाग सकती थी, क्योंकि पापा ने मुझे सख्त पहरे में रखा था। और फिर एक दिन लड़के वाले मुझे देखने के लिए आ गए और एक ही नज़र में पसंद करके भी चले गए। मेरा भी मन ना जाने क्यों उस लड़के को देखते ही एकदम से पलट गया। शायद मेरा नेचर ही ऐसा था। मैं बहुत जल्दी किसी की भी तरह अट्रैक्ट हो जाती थी। मुझे अभय का भी होश ना आया और मैं अभय को भी 1 मिनट के लिए भूल गई। वह लोग मुझे पसंद करके चले गए और रिश्ता भी पक्का हो गया। शादी की तैयारी शुरू होने लगी। पापा जल्दी ही मेरी शादी कर देना चाहते थे और इन शादी की तैयारियों में मैं अभय को धीरे धीरे भूलती भी जा रही थी।
और उस लड़के के साथ अपनी ज़िंदगी सजाने के सपने देखने लगी। उस लड़के का नाम अमन था और फिर एक दिन शादी होकर मैं अमन के घर भी आ गई। सब कुछ बहुत शांति से और आराम से निपट गया। शायद अभय को भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरी शादी हो गई है। शायद वह मुझसे प्यार ही नहीं करता था, वह मुझसे सिर्फ टाइम पास कर रहा था। अगर वह मुझसे प्यार करता होता तो शायद शादी में या उससे पहले मुझे ढूंढने की कोशिश करता या मेरी शादी को रोकने की कोशिश करता। इसी वजह से मेरे दिल से भी उसकी यादें जल्दी ही निकल गई। जब मैं ससुराल आई तो मेरी ससुराल में मेरी सास, मेरे एक देवर और मेरे पति ही थे। 2 महीने तक सब कुछ अच्छे से चला रहा था। अमन मुझे बहुत प्यार करता था। इन 2 ही महीनों में मैं प्रेग्नेंट भी हो गई। मेरी उम्र सिर्फ 20 साल की थी। इस तरह भी मेरी शादी को सिर्फ 6 ही महीने गुजरे थे कि एक दिन मैं अपने पति के साथ बाजार में गई थी। मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी। मैं अपनी शॉपिंग में बिजी थी और अपनी लाइफ में भी बहुत खुश थी। लेकिन तभी अचानक मुझे मार्केट में अभय नजर आया। वह हमसे काफ़ी दूर एक दूसरी दुकान पर खड़ा था। उसे देखते ही ना जाने क्यों मेरे सामने पिछली सारी बातें घूमने लगी। मेरा एक मन चाहा कि मैं जाकर उससे बात करूं, उससे मिलूं, क्योंकि मेरा तो स्वभाव ही ऐसा था। मैं बहुत जल्दी अपने मन को इधर उधर पलट लिया करती थी और यही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी, जिसने मेरी आगे की पूरी ज़िंदगी खराब करके रख दी। मैं अभय से मिलना चाहती थी, लेकिन मेरे पति साथ थे। इस वजह से मैं चुपचाप वहाँ से निकल आई। लेकिन इतना मुझे समझ आ गया था कि अभय भी यहीं कहीं आसपास ही रहता है। और फिर कुछ दिन बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। और जैसा कि होता है, जब बच्चा हो जाता है तो पति पत्नी में थोड़ी सी दूरियां हो जाती हैं। और वह दूरी शायद मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि मुझे तो हर समय एक इंसान अपने साथ चाहिए होता था। अमन अपने ऑफिस के काम में बिजी रहते थे और मैं भी कुछ बच्चों में बिजी रहा करती थी। इसलिए अमन और मेरी बातें बहुत कम हुआ करती थी और मुझे ऐसा लगता था जैसे वह मुझसे दूर होता जा रहा है और मुझसे प्यार नहीं करता। धीरे धीरे समय गुजरता गया और अब मेरा बेटा 3 साल का हो चुका था। एक दिन मैं अपने बेटे को लेकर शॉपिंग के लिए निकल गई, क्योंकि मुझे घर पर बहुत सारा सामान खरीदना था। अमन ऑफिस के काम में बिजी था और वह ज़्यादातर बिजी ही रहता था। इस वजह से कई बार मुझे मार्केट के लिए निकलना पड़ता था। मेरी सास हमेशा बीमार रहती थी, तो वह कहीं आने जाने के काबिल ही नहीं थी। मैं अपने बेटे को गोद में उठाए मार्केट के लिए निकल पड़ी और देखा कि मेरी किस्मत, मेरा अतीत तो फिर से मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मुझे आज अभय फिर से दिखाई दिया और इधर मैं अमन की बेरुखी से इतना टूट चुकी थी कि मैं अभय की तरफ आज फिर से खिंचती चली गई और मैंने उससे मिलने का फैसला किया। मैं तुरंत उसके पीछे पीछे जाने लगी। मैंने उसे आवाज़ लगाई। अभय एकदम से पलटा और देखकर मुझे चौंक गया और कहने लगा, शालिनी तुम यहाँ कैसे, और ये तुम्हारा बच्चा है? मैंने कहा, तुम तो मुझे भूल ही गए। तुमने तो एक बार भी आकर नहीं देखा कि मेरे पापा ने उस दिन घर में आने के बाद क्या किया। तो इस पर अभय का जवाब था कि मैं डर गया था। मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारी मुश्किलों को और नहीं बढ़ाना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें ना ही ढूंढने की कोशिश की। लेकिन आज भी मैं कहीं ना कहीं तुमसे चाहता हूँ। मेरी शादी अभी तक नहीं हुई है। मैं नौकरी की तलाश में हूँ। उसके बाद मेरे माँ बाप शायद मेरी शादी कर देंगे। लेकिन शालिनी, मैं तुमसे आज भी मोहब्बत करता हूँ। और फिर जैसा कि मेरा स्वभाव था, मैं फिर से अभय की तरफ अट्रैक्ट होने लगी। उसकी मीठी मीठी बातों में आने लगी। अब मैं रोज़ किसी न किसी बहाने मार्केट जाकर अभय से मिलने लगी। इसी बात को लगभग 15 दिन बीत गए और 15 दिन तक मैं उसे ऐसे ही मिलती रही। मैंने यह भी न जाना कि अभय पिछले 2-3 सालों में कैसे रहा। शायद पता करे होते, लेकिन मैं तो उसकी तरफ फिर से अट्रैक्ट हो चुकी थी। अब मैं अमन से घर पर झूठ बोलकर मार्केट जाने लगी थी। और फिर एक दिन अभय ने मुझे अपनी बातों में ऐसा फंसाया कि मैं उसके कहने से सारे कपड़े उठाकर और अपने बेटे को लेकर उसके साथ घर से भाग निकली। वह मुझे अपने साथ दिल्ली लेकर गया। उसने मुझे बहुत सुहाने सपने दिखाए कि मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। हम दोनों दिल्ली में किराए के मकान में रहे। उस मकान में हम सिर्फ 15 दिन ही रहे होंगे और इन 15 दिनों में अभय ने जो चाहा मेरे साथ किया। हम एक पति पत्नी की तरह रहने लगे। मैं खुश थी अपने प्यार को पाकर, और जैसे ही मैं अभय को भूल गई थी, ऐसे ही मैं अमन को भी भूल गई। और फिर एक दिन अभय मुझसे कहने लगा कि यहाँ का किराया बहुत है, मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊँगा जो मेरे रिश्तेदार हैं और हम दोनों वहीं पर रहेंगे। मैं उसकी बातों में आ गई और खुश हो गई। मुझे नहीं पता था कि वह मुझे किस मंजिल की तरफ ले जा रहा है। और अगले दिन हम तैयार होकर वहाँ से अपना सामान बांधकर चल निकले। 1 घंटे बाद ही वह मुझे दिल्ली की कुछ तंग गलियों में लेकर गया, जहाँ का माहौल अजीब सा ही था। देखकर मन में घबराहट हो रही थी। चारों तरफ आदमी ही आदमी थे और औरतें ऐसी सच सच कर जना जाने किसके लिए बाहर रोड पर खड़ी थी। अब वह मुझे एक सीढ़ी से चढ़ाकर ऊपर की तरफ ले गया, जहाँ एक बूढ़ी औरत
सामने बैठी हमारा इंतज़ार कर रही थी। उसके मुंह में पान था और फिर थोड़ी ही देर में मुझसे समझते देर न लगी कि हम कहाँ पर हैं। अभय ने मुझे उस औरत के पास बिठा दिया और मेरे बेटे को भी अंदर कमरे में भेज दिया। मैं अभय से पूछने लगी, अभय तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो और ये कैसी जगह है? तुमने तो कहा था कि तुम किसी रिश्तेदार के घर ले जा रहे हो। इतना सुनते ही अभय जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, मैंने तुम जैसी पागल लड़की आज तक नहीं देखी, जो किसी की भी बातों में आकर अपने परिवार से लड़कर किसी के भी साथ रहने को तैयार हो जाती है, और यहाँ तक कि अपने पति की भी अपनी नहीं होती, उसे भी छोड़कर किसी के साथ भागने को तैयार हो जाती है। तुम जैसी लड़कियों की जगह यहीं पर है, ना कि किसी के घर बहू बनने लायक। उसकी बातें सुनकर मैं तो हैरान थी। मेरी आंखों में आंसू थे। आज मुझे अपने किए पे पछतावा हो रहा था। वह सच ही तो कह रहा था। मैंने अपने माँ बाप तक की नहीं सुनी थी, और यहाँ तक कि अपने जीवन साथी को छोड़कर भी मैं चली आई। मैंने अपने बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा था, और ये भी सुनकर अभय मुझे छोड़कर वहाँ से चला गया, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन अभी एक और मुसीबत आनी बाकी थी। 2 दिन बाद ही मुझे पता चला कि मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ, और यह बच्चा अभय का था। और जैसे ये खबर कोठे की मालकिन को मिली, वह तो जैसे खुश हो गई। वह चाह रही थी कि मुझे एक लड़की हो, ताकि उसे एक के बदले 2 लड़कियां मिल जाएं। कोठों पर ऐसा ही होता है, लड़की होने की खुशी मनाई जाती है। अब मेरा बेटा 4 साल का होने को था, और कुछ टाइम बाद मुझे एक लड़की हुई। कोठे की मालकिन ने मुझे 1-2 महीने तक तो आराम करने दिया, लेकिन उसके बाद मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया और मुझे फिर से धंधे पर लगा दिया। मैं भी क्या करती, मजबूर थी, और मैंने धंधा शुरू कर दिया। मेरी बेटी को मुझे सिर्फ दूध पिलाने के लिए दिया करती थी। उसके अलावा मैं सारा दिन अपना काम पर ही रहती थी। मेरा बेटा इन सब चीज़ों को अपनी आंखों से देख रहा था। भले ही उसकी उम्र कम थी, लेकिन वह सब कुछ समझता था। वह रोज़ देखता था कि मेरी माँ किसी न किसी नए आदमी के साथ कमरे में जाती है और न जाने क्या करती है। मुझसे कई बार पूछता, लेकिन उसे मैं ना बता पाती। मुझे कहता, माँ मुझे नहीं अच्छा लगता कि आपके साथ कोई ना कोई आदमी जाता है। आप मुझे बताएं कि आप क्या काम करती हैं। लेकिन धीरे धीरे शायद उसे समझ आ गया कि यहाँ पर क्या काम होता है। मेरा बेटा मुझे बहुत प्यार किया करता था, और अपनी बहन को भी बहुत प्यार किया करता था। वह सारा दिन अपनी बहन को लेकर बैठा रहता और देखता रहता। मेरी माँ सारा दिन कमरे से अंदर बाहर जाना करती रहती है, और एक दिन उससे ना रहा गया और पीछे पीछे कमरे तक पहुँच गया। कोठों में कमरों पर दरवाजे नहीं हुआ करते। उसने पर्दा हटाकर देख लिया, और जो उसने मुझे देखा उसकी आंखों में आंसू थे, और उसी दिन उसने ठान लिया कि मुझे अपनी माँ को यहाँ से निकलवाना है। उसने कहा कि माँ, मैं अपनी बहन और तुम्हें यहाँ से ले जाकर रहूँगा। वह कई बार मालकिन से इस बात पर लड़ भी लिया करता था कि मेरी माँ को और मुझे यहाँ से जाने दो। मेरी माँ यह काम नहीं करेगी तो कोठे की मालकिन उसको बार बार धमकाकर भगा दिया करती थी, और कहती थी, इसे यहाँ से निकलवा दूंगी, वरना इसको समझा कर रख। लेकिन मेरा बेटा 5 साल की उम्र में इतना समझदार हो गया था कि उसे सब समझ आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। और जब एक दिन मेरे बेटे ने ज़्यादा ही विरोध किया, तो कोठे की मालकिन ने उसे धक्के मारकर बाहर निकलवा दिया और कहा, तो आज के बाद यहाँ ऊपर नहीं आएगा। लेकिन मेरा बेटा अपनी बहन और मुझसे बहुत प्यार करता था। वह मुझसे दूर नहीं रह सकता था, और मुझे किसी भी हालत में यहाँ से निकलवाना चाहता था। 5 साल की उम्र में ही उसे इतनी समझ आ गई थी, और उसने वही नीचे चाय की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। और उसने कोठे की मालकिन को भी शायद झूठ ही कहा कि मैं आपको परेशान नहीं करूँगा, और ना ही अपनी माँ को यहाँ से ले जाने के लिए कहूँगा। बस मुझे यहाँ नीचे चाय की दुकान पर रहने दो, और मैं यहाँ आकर आपका भी काम कर दिया करूँगा। मालकिन भी उसकी बातों में आ गई, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मेरे बेटे के दिल में क्या चल रहा है। मेरा बेटा रोज़ ऊपर चाय देने आता और कोठे की सारी तहकीकात करता, इस चीज़ को ध्यान से देखता। और इसी दौरान एक एनजीओ से यहाँ एक मैडम आई, जो यहाँ से लड़कियों को जो अपनी मर्जी से नहीं आई होती, उनको निकलवाने के लिए आई थी। मैडम ने मेरी तरफ देखा। मैं अपना चेहरा ज़्यादातर ढककर रहती थी। चाहती तो मैं भी मैडम को अपनी मजबूरी बता सकती थी, लेकिन मुझे अपनी बेटी की परवाह थी, क्योंकि मेरी बेटी कोठे की मालकिन के पास थी। सारी देखरेख वही किया करती थी। अगर मैं जरा सी भी गड़बड़ करती तो मेरी बेटी को मुझे ना देती और मुझसे छीन लेती, और अपनी बेटी के बिना मैं यहाँ से नहीं जा सकती थी। और एक दिन फिर वही एनजीओ वाली मैडम आई, तो मेरा बेटा वहाँ पर था। उसने दूर से ही मैडम के सामने हाथ जोड़े। मालकिन की नज़र से बचते हुए उस मैडम ने उसे देखा, तो सोचने लगी कि यह बच्चा मेरे सामने हाथ क्यों जोड़ रहा है। मेरा बेटा उस मैडम को इशारे से बुलाकर उसे नीचे ले गया। मैडम ने उससे कहा कि क्या बात है और मुझे नीचे क्यों बुलाया है। तो मेरा बेटा उसे एक मस्जिद वाली गली में ले गया, और उसने वहाँ अपनी पूरी कहानी मैडम को बता दी।
और कहा कि मैं किसी भी हालत में अपनी बहन और अपनी माँ को यहाँ से निकलवाना चाहता हूँ। आप मेरी मदद कीजिए। मैडम ने कहा कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि हम सिर्फ उन्हीं लड़कियों को यहाँ से निकालते हैं जो अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आती, और तुम्हारी माँ को तो इस मालकिन ने ख़रीदा है, इसके पैसे लिए हैं। इस वजह से मैं तुम्हारी माँ को यहाँ से नहीं निकाल सकती, और दूसरा तुम्हारी बहन भी उस मालकिन के पास ही है, तो तुम्हारी माँ को निकालना यहाँ से मुश्किल है। इस पर मेरे बेटे ने बहुत ही इमोशनल जवाब दिया और कहा, अगर मैडम आप मेरी मदद करती हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं आज रात ही अपनी माँ को यहाँ से 4 बजे निकलवा कर रहूँगा। आपसे हो सके तो 4 बजे यहाँ पहुँच जाएगा और मेरी मदद कीजिएगा। मेरे बेटे की बातें सुनकर मैडम भी हैरान थी। वह अपने आप को उसके सामने छोटा मान रही थी और अपने मन में सोच रही थी कि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसे निकाल सकूं, लेकिन एक माँ का बेटा और एक बहन का भाई और सिर्फ 5 साल की उम्र में अपनी माँ को यहाँ से निकालने के लिए एक जज्बा रखता है। और फिर मेरे बेटे ने मैडम से कहा कि आप बस 4 बजे अपनी टीम के साथ यहाँ आ जाइएगा, बाकी काम मेरा है। मैंने कहा कि तुम्हें 4 बजे ही क्यों निकालना है, तो उसने बताया कि इस टाइम सारी औरतें काम करके थक कर सो जाती हैं और कोठे पर कोई नज़र नहीं आता, तब मैं अपनी माँ को नीचे बुला लूँगा। इस पर वह मैडम मान गई और अपनी टीम के साथ आसपास रात को पहरा देने लगी। रात के 4 बजे वह लड़का ऊपर गया और अपनी माँ को उतार कर ले आया। नीचे टीम भी थी। टीम ने फटाफट मुझे एक बाइक पर बिठाकर एक सुरक्षित जगह भेज दिया। मैडम ने मेरे बेटे से भी कहा कि तुम भी बाइक पर बैठो और यहाँ से निकल जाओ, लेकिन मेरे बेटे ने अपनी बहन के बिना जाने से इनकार कर दिया और कहा कि जब तक मैं अपनी बहन को भी नहीं लेकर आऊँगा तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। और वह फिर से ऊपर गया और अपनी बहन को ढूंढकर उठाकर भागने लगा। चारों तरफ हल्ला मच गया, लेकिन नीचे पूरी टीम तैयार थी और वह लड़का अपनी बहन को लेकर एक टीम मेंबर के साथ दूसरी बाइक पर मेरे पास पहुंच गया। आज मेरा बेटा और मेरी बेटी दोनों मेरे पास थी और मैं सुरक्षित जगह पर थी। कोठे की मालकिन कुछ नहीं कर पाई और ना ही वह मुझे ढूंढ पाई। आज मैं अपने बेटे की वजह से बहुत ही सुरक्षित थी। सच कहते हैं कि औरत के पास एक मर्द का होना बहुत ज़रूरी होता है। अब पर मर्द सुरक्षा देने वाला होना चाहिए, चाहे वह किसी भी रूप में हो, किसी भी उम्र में हो। औरत मर्द के बिना अधूरी है। और अपनी कहानी से मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगी कि हमेशा अपने माँ बाप की बात मानें। आपके माँ बाप कभी भी आपका बुरा नहीं सोचते हैं। एक माँ बाप हैं जो बिना स्वार्थ के अपने बच्चों का भला सोचते हैं। बाकी सारी दुनिया धोखे से भरी पड़ी है। बहुत जल्दी ही किसी की बातों में ना आएँ। अपने दिमाग और दिल पर कंट्रोल रखें। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी अपना एक कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़िएगा। और अच्छी लगे तो आपने लाइक तो कर ही दिया होगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।